हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश लाया हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो। टैली ERP9 में क्या है DRCR, किस तरह से यूज करते हैं हम लोग वाउचर को सिंगल एनडी मोड में और किस तरह से हम लोग यूज करते हैं वाउचर को डबल एनडी मोड में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। आप ज़्यादातर देखते होंगे जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट हैं या जो हमसे बड़े लेवल के अकाउंटेंट हैं वो हमेशा DRCR में ही एंट्री करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कभी कुछ साल पहले की अगर आप चलोगे तो वहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने बही खाते बनाए जाते थे। रेड कलर का कवर होता था, बहुत लंबी लंबी किताबें होती हैं वो। उसमें जब मुनीम लोग लिखा करते थे तो वो दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से काम करते थे। अगर आप लोग एक कॉमर्स के साइड से हैं, अगर आपने अपना इंटर BCom वगैरह जो भी चीज़ कॉमर्स का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगी क्या हमारा डेबिट होता है, क्या हमारा क्रेडिट होता है। इसी प्रकार दोस्तों टैली ने भी हमको बहुत ही अच्छे फीचर दे रखे हैं। इस प्रकार अगर टैली कोई सीनियर अकाउंटेंट चलाना चाहे तो वो टैली में DRCR का यूज करके टैली चला सकता है। अगर कोई नई जनरेशन का बंदा एक टैली चलाना चाहे तो वह टैली में सिंपल सिंगल एनडी मोड के यूज करके टैली का यूज कर सकता है। दोस्तों बात दोनों में एक ही आती है, एनडी भी दोनों में एक सी सेव होती है, बस आपका करने का नज़रिया बदल जाता है और करने का तरीका बदल जाता है। जिसको जैसा समझ में आता है वह उस तरीके से टैली ERP9 में काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर क्या है DRCR और क्या है पेमेंट का सिंगल वाउचर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पर सिंपल हमको वाउचर में जाने के लिए या तो अकाउंटिंग वाउचर ये लिखा है यहाँ पर एंटर करना होता है, या आप सिंपल बी प्रेस करेंगे तो आप हमारे वाउचर में आ जाएंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा पेमेंट का वाउचर है। पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है और ये सिंगल एंट्री मोड में है। चलिए हम लोग कोई एंट्री करते हैं। मान लीजिए हमने अपनी सैलरी का पेमेंट किया तो हम लोग सिंपल यहाँ पर कैश लिखेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जब भी आप किसी सिंगल मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट का वाउचर है या आपके पास रिसिप्ट का वाउचर है तो यहाँ पर आपके दो ही लेजर खुलेंगे, या यूँ कह लीजिए आप जिस मोड से आप पेमेंट दे सकते हैं या जिस तरीके से आप पेमेंट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ लिस्ट ऑफ लेजर में वही लेजर दिखाई देंगे जैसे आपके बैंक अकाउंट है या आपके कैश अकाउंट होगा। दो ही तरीके हैं कंपनी में खर्चे करने के या कंपनी में खर्चा आने के, सॉरी कंपनी में इनकम आने की या कंपनी से इनकम जाने की। सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं दोस्त, या तो आप कैश से कर सकते हो या आप बैंक से कर सकते हो। चलिए इसलिए सिंगल एंट्री में सबसे बढ़िया फ़ायदा यही मिलता है आपको कि यहाँ पर आपको लेजर को छांटना नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके बहुत ही मिनिमम लेजर आते हैं जिनकी आपको रिक्वायर होती है। हम लोगों को कैश पेमेंट करना है सैलरी का, और आप देखिए यहाँ पर आपके कई सारे लेजर आ गए। जिस लेजर में आप एक्सपेंसेस करना चाहें वो लेजर आप यहाँ पर टाइप करेंगे, या जिस लेजर में आप इनकम करना चाहें वो लेजर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। चलिए हम लोगों ने सैलरी का एक्सपेंसेस किया है, सॉरी दोस्तों सेल अकाउंट आ गया था। ये देखिए आप सैलरी अकाउंट है और यहाँ पर मैंने 25,000 की सैलरी दे दी है। नरेशन आप लिख लीजिए बीइंग कैशपेड फॉर सैलरी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एंट्री कर दी। अब ये आपने देखी सिंगल एंट्री मोड। अब आपके सीनियर्स अकाउंटेंट बहुत से लोग ऐसे होते हैं या कुछ लोगों को सिंगल एंट्री करने में नहीं दिक्कत आती है, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते तो वो लोग टैली ERP9 में दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं जो है डबल एंट्री मेथड। जी दोस्तों, आप इसके लिए सिंपल आपको F12 दबाना होगा और आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसीव काउंटर वाउचर। यहाँ पर ये हमारा यस है, हम लोग यहाँ पर नो कर देंगे। हमको सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए और सिंपल आप इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिए। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर BR और 2 का ऑप्शन मिलेगा। BR का मतलब दोस्तों हमारा DR होता है, 2 का मतलब होता है हमारा CR। ये भी दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तो आप DRCR में एंट्री कर सकते हैं या आप बाय और 2 में एंट्री कर सकते हैं। अभी हम बाय और 2 में समझते हैं। फिर मैंने सैलरी का पेमेंट किया आपको एंट्री समझाने के लिए, फिर से मैं करता हूँ। यहाँ पर देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान करने वाली है। जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट होते हैं या जो बहुत ही पुराने समय से इस फील्ड में काम कर, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि कौन सा लेजर उनका बाय होगा, कौन सा लेजर उनका 2 होगा, किस इंडिगो पर किस तरीके से करेंगे। दोस्तों अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, आप टैली अभी भी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको एंट्री करने का गोल्डन रूल आपको आना चाहिए। अगर आप टैली ERP9 में डबल एंट्री मोड का यूज करते हैं तब आपको एंट्री करने के गोल्डन रूल आने चाहिए। गोल्डन रूल मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूं, बाकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। गोल्डन रूल का मतलब दोस्तों आप 3 तरह के अकाउंट होते हैं हमारे टैली में या किसी भी कंपनी में।
अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स को एंट्री करने की गोल्डन रूल बनाए गए हैं, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। इसलिए ज़्यादातर नया स्टूडेंट या ज़्यादातर जो नए बच्चे होते हैं वो सिंगल एंट्री मोड को ही बढ़ावा देते हैं, उसी पर काम करना उनको अच्छा भी लगता है। चलिए हम फिर भी आपको बाय और टू में एंट्री करने के लिए बता दें। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है सारे खर्चे हमारे DRR होते हैं, इनकम हमारी CR होती है। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो सैलरी हमारी DRR का मतलब दोस्तों बाय। आप यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट, फिर से आप देखिए यहाँ पर DRR है, बाय का मतलब डेबिट में जा रहा है रुपया, और आप सिंपल यहाँ पर टू लिखेंगे बाय में, तो ये देखिए टू आ गया। टू कैश अकाउंट, कैश हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट टू हो जाएगा 25,000। फिर से आप यहाँ पर वही नरेशन लिख दीजिए। ये देखिए आपको ये वाली भी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। इसी तरह दोस्तों हम लोग बात करते हैं DRCR की, तो अगर आपको F12 प्रेस करना है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है यूज DR एंड CR। चलिए हम लोग इस ऑप्शन को यस करते हैं और देखते हैं हमारा वाउचर किस तरह से खुलता है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर पहले लिख के आ रहा था बाय, अब आ रहा है DR। चलिए दोस्तों फिर हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं। हमारा सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सारे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल यही है, सारे एक्सपेंसेस और लॉस आपके DRR होते हैं, और सारी इनकम आपकी CR होती है। चूँकि हमारी सैलरी है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, तो आप सिंपल यहाँ पर सैलरी टाइप करेंगे, और ये देखिए आपकी सैलरी की एंट्री। और यहाँ पर C अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको टू लिख के दिखाता हूँ, तो आपसे ये कहेगा आप DR या CR में ही कर सकते हैं, इसको टू में नहीं कर सकते। तो सिंपल आप यहाँ पर CR लिखेंगे, और ये आपने कैश कर दिया, ये आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से इसमें एक और एंट्री मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास सैलरी के साथ और भी कई सारे खर्चे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर D प्रेस करेंगे, और ये देखिए DR हो गया है। अब आप सैलरी के साथ और भी कोई भी खर्चा लिखते रहिए। मैंने मिसलेनियस लिख दिया। चलिए फिर DR में देखते हैं, और हमारे पास देखते हैं कोई लेजर बना है नहीं एक्सपेंसेस का। चलिए पेट्रोल एक्सपेंस का लेजर मिल गया। मैंने 120 रुपये 2 तारीख को 3 तरह के खर्चे किए। सैलरी दी है, 252 रुपये मिसलेनियस में हुआ, और 120 रुपये पेट्रोल में हुए। सारे खर्चे हमारे नगद के हैं। सिंपल आपका CR में ऑटोमेटिक कैश आ जाएगा, और ये आप इस तरह से एंट्री चेक कर सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के टैली का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि आपको जिस तरह से टैली में एंट्री करना समझ आए, आप उस तरह से टैली में एंट्री करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, आप टैली अभी सीख रहे हैं, तो सिंपल आप F12 दबाकर, ये आपका दूसरा ऑप्शन है जो यूज सिंगल एंट्री मोड, इसको हमेशा यस कर दीजिए। इससे आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी टैली में एंट्री करने में। सिंपल अगर आपको पेमेंट करना है किसी भी चीज़ का, तो आप F5 का वाउचर प्रेस करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर दो ही लेजर आते हैं आपके पास, कैश से पेमेंट करेंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे। तो आप सिंपल कैश का, और जिसको भी आपने पेमेंट किया है वो आपका लेजर आ करके ये आपका पेमेंट हो गया पेट्रोल में। इसी तरह से आप अगर रिसीव करना चाहते हैं तो F6 दबाएंगे, और रिसीव में भी आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन पूछता है सिंगल एंट्री मोड में। ये देखिए आपके पास बैंक का लेजर है, सॉरी बैंक का लेजर और कैश का लेजर। आप कैश का लिख के, और जिस लेजर में भी आपको रुपया रिसीव हुआ, मान लीजिए हमको कमीशन रिसीव हुआ है, तो आप इस तरह से कमीशन रिसीव की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों DRCR का मेथड उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है जो बच्चे हमारे अकाउंटेंट फील्ड में कई दिनों से प्रैक्टिस में रहते हैं। अगर आप भी दोस्तों प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको भी DRCR अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मैं अभी आपके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और आप टैली नई नई सीख रहे हैं, तो आप हमेशा सिंगल एंट्री मोड का ही यूज करें। और अगर ऐसी ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए और टैली RP9 को बहुत ही आसानी से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर विजिट करें, जिसमें आपको कई सारी वीडियो ऐसी मिलती है जो आपको टैली के बारे में बहुत ही सरलता से और आसानी से पूरी टैली RP9 का नॉलेज देंगी, और आप इसी तरीके से टैली की पूरी सीरीज सीख सकते हैं और कहीं भी एक अच्छी अकाउंटेंट की जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी टैली RP9 के टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वह वीडियो बनाने की। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।